भजन संहिता पढ़ेंगे और मैं आप सबको से निवेदन करती हूँ अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हम भजन संहिता 45 पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ती हूँ, दूसरा वचन आप पढ़ना, आखिरी का वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 45 राजा के लिए विवाह गान। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मनुष्यों की संतान में परम सुंदर थे, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने सदा तेरा आशीष है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्य और अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो, तेरा दाहिना हाथ भयानक काम सीखता है। तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी और कटरानी ओबीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने के लोगों को। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी, जो कुमारियां उसकी सहेली आते, वे उसके पीछे पीछे चलते हुए तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। हम सब मिलकर पढ़ेंगे आखिरी का वचन। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी, इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। पढ़े गए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हमने अब पढ़ा कि भजन संहिता 45, यहाँ पर विषय लिखा हुआ है कि राजा के विवाह का गान। यहाँ पर जब अब हमने जो वचन को पढ़ा, वचन कहता है कि यहाँ पर कुछ तैयारियां हो रही है और ये तैयारियां दुल्हन के विषय में है कि राजा का विवाह होने जा रहा है और दुल्हन के विषय में वचन कहता है कि दुल्हन कैसे सज रही है, कैसे तैयार हो रही है। और जब कभी भी हम जब विवाह के विषय में सोचते हैं तो जिनका विवाह होना होता है वो लोग के लिए वो सबसे लाइफ टाइम का एक सबसे सुंदर एक्सपीरियंस होता है विवाह। जब छोटे बच्चे होते हैं तब तो उनकी समझ नहीं होती, लेकिन जब छोटे ही होते हैं तब भी सोचते हैं कि मेरी शादी होगी तो कैसा होगा। गुड़िया जैसे छोटे छोटे बच्चे, हम बचपन में जब छोटे थे तब गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करते थे। पता नहीं वो कैसा क्रेज होता है कि बचपन में भी ऐसा लगता है कि शादी के लिए एक उत्साह लगता था तब भी। और हमें परमेश्वर जब इस वचन के द्वारा आज हमसे बातें करने जा रहा है
कि हमारा राजा भी रेडी हो रहा है और दुल्हन भी रेडी हो रही है, राइट? हम कलीसिया है, हम यीशु मसीह की दुल्हन है और हम ऐसी दुल्हन है कि जिसकी एंगेजमेंट तो उद्धार के दिन हो गई। जिस दिन आपने यीशु मसीह को, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को हमारे जीवन में ले लिया, उसी दिन हमारी एंगेजमेंट हो गई यीशु मसीह के साथ में। अब हम वेट किस लिए कर रहे हैं? कि हम शादी के लिए, दूल्हे के आने की वेट कर रहे हैं। और जब दूल्हा आएगा तो वो किसके लिए आ रहा है पता है? वो बारातियों के लिए नहीं आता, वो माँ बाप के लिए या रिश्तेदारों के लिए या और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन दूल्हा तो बस आता है, वो अपनी दुल्हन के लिए आता है। खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है और वो किस लिए आ रहा है पता है? आपको और मुझे लेने के लिए। और वचन अब जब हम पढ़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं, वचन में हमने जब अभी पढ़ा कि दुल्हन कैसे तैयार हो रही, कैसे उसके वस्त्र होंगे। जब पता है आपको कि जब शादी होने पर होती है और जैसे जैसे दिन करीब आते हैं वैसे वैसे तैयारियां जोरदार शुरू हो जाती है। दुल्हन हमेशा चाहती है कि सबसे स्पेशल दिखे, वो ऐसे साधारण से कपड़ों में नहीं आती है ना। 10 दुकान घूमेंगे, फिर सबसे स्पेशल और दिखाओ। अगर लहंगा लेना है, साड़ी लेनी है, और दिखाओ कुछ अच्छा, यूनिक दिखाओ, कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग से चाहिए, हटके दिखना चाहिए। दुल्हन हमेशा सोचती है कि अलग दिखे। मसीह की दुल्हन भी अलग दिखना। हम अगर यीशु मसीह के दुल्हन है, हम भी दुनिया के जैसा नहीं दिखेंगे। हम यूनिक हैं, हम अलग हैं, हम अलग किए हुए हैं, हम यीशु के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमारे कपड़े जो धार्मिकता के वस्त्र है, जो उसके लहू में, यीशु के लहू में धुले हुए हमारे वस्त्र। जब पिता हमें देखता है तो कैसा देखता है? यीशु के लहू में धुले हुए वस्त्र हमने पहने हैं क्या नहीं। तो हमारे ये जो वस्त्र है, दुनिया के जो वस्त्र है, तो हम अभी भी अगर हमें भी अगर दुकान में जाना है तो हम दी बेस्ट लेते हैं, है ना। किसी के ऊपर देखा हुआ ड्रेस हमको पता नहीं उसके पास वैसा है, वैसा नहीं चाहिए, अलग चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं भैया वैसा ही दिखाओ, उसने उस दिन दिए ये फोटो है, ऐसा ही ड्रेस मुझे चाहिए। नहीं, हम दुनिया में, अगर हम दुनिया में रहते हुए हम किसी और के चॉइसेस को लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम अलग रहे, हम यूनिक रहे। अगर किसी के पास है तो मुझे वैसा नहीं, उसके जैसा दिखाओ, लेकिन वैसा नहीं चाहिए, अलग चाहिए, है ना। तो सोचो कि परमेश्वर जब हमें देखता है, जब परमेश्वर हमारी ओर देखता है, वो हमारी ओर ताकता है, तो सोचो कि हमारे में वैसा क्या है जो अलग है। हम दुनिया के जैसे नहीं है, हाँ दूसरे लोगों के जैसे हम नहीं है, हम अलग है। क्या अलग करता है पता है? अभिषेक हमें अलग करता है। हमने जो वचन पढ़ा अभी, मैं एक ही वचन पर बोलना चाहती हूँ कि जो 45 का 7 वचन, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। आपको पता है आपका अभिषेक कैसा हुआ है? तेरे परमेश्वर ने, फिर वो कहता है हाँ तेरे परमेश्वर ने। आज परमेश्वर क्या बोल रहा है? हमें बता रहा है। जब हम पूछ रहे हैं, हम अगर इस पर मनन करें तो क्या बोलेंगे? मेरे परमेश्वर ने, हाँ मैं निश्चित हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे साधारण नहीं, सभी साथियों से अलग, सभी लोगों से अलग, सभी जातियों से अलग, सभी देशों से अलग, सभी कौम से अलग, सभी चीज से अलग, हर तरह से हमें अलग करके कहता है कि हर्ष का अभिषेक। आज अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसी बात है जो निराशा ला रही है, कुछ ऐसी बात है कि जो मन में अच्छा नहीं फील करते, कभी कभी हम ऐसा होता है कि अच्छा ही नहीं लग रहा, इतना तैयार हो गए
हमारे साथियों से अधिक जहां पर हम रहते हैं, जिस घर में, जिस बिल्डिंग में, जिस काम पर हम जाते हैं, जहां कहीं भी हम हैं, जहां कहीं भी हम लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, उस बात को याद रखना कि मेरे परमेश्वर ने सभी साथियों से अधिक हर्ष के तेल से मेरा अभिषेक, वो सारी बातें जो शैतान मेरे जीवन में ला रहा है दुख लाने के लिए, वो सारी बातें जो निराशा लाने के लिए, वो सारी बातें जो अकेलापन महसूस कराता है, वो सारी चीजों से, वो सारे लोग जो हमें ताने देते हैं, वो सारे लोग जो हमें समझ नहीं पाते, वो सारे लोग जो हमारे दिलों को जानते नहीं है, ऐसे लोगों के सामने खुदा कहता है मैंने तुझे हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। नो मैटर कि लोग तेरे साथ कैसे बर्ताव करें, लेकिन तू इस बात को जान ले कि तुझ में हर्ष का अभिषेक है, तुझ में आनंद की भरपूरी है। अगर तू यीशु मसीह की दुल्हन है तो तुझ में कोई दुख नहीं रह सकता, तुझ में कोई गिल्ट नहीं रह सकती, तुझ में कोई निराशा रह ही नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने तो तुझे हर्ष के तेल से अभिषेक किया। आज की सुबह में चर्च में आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में कहीं भी कुछ भी कमियों की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, लोगों की वजह से, हालातों की वजह से, कर्जे की वजह से, बीमारियों की वजह से, अगर कुछ भी ऐसा है कि जो हमें तकलीफ देने वाला है, तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर्ष के तेल से आपको अभिषेक, वो हर्ष का अभिषेक आज हम लेने जा रहे हैं। खुदा हम पर हर्ष, आनंद का अभिषेक, आनंदित रहने का अभिषेक, नो मैटर कि दुनिया कैसे भी क्यों ना रहे, नो मैटर हमारे साथ हमारे हालात कितने भी बिगड़े क्यों ना हुए, लेकिन मैं हर स्थिति में आनंदित रहूंगा, क्योंकि खुदा का वचन और क्या कहता है, वो जेल में रहकर भी कहता है सर्वदा प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि जानता है कि मेरे जीवन पर कौन सा अभिषेक है, हर्ष का अभिषेक है। मैं हारूंगा नहीं, मैं कंगाल भी हो गया, मैं निराश भी हो गया, संकट में भी जाना पड़ा, बेटे लगे, मुझे फटके लगे, मुझे यीशु के नाम से अगर मुझे नुकसान सहना पड़ा, मुझे यीशु के नाम से निंदा सहनी पड़ी, फिर भी मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझ पर आनंद का अभिषेक, हर्ष का अभिषेक, हर्ष के तेल से मेरा अभिषेक हुआ है। तो चर्च कलीसिया मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन दिनों में हमारी तैयारी हो रही, हम तैयारी के समय में है, हमारे कपड़ों को तैयार करना है, हमारे दिलों को तैयार करना है। इसीलिए अभिषेक किस लिए दिया जाता है, हमें तैयार करने के लिए, हमें रेडी करने के लिए। जब 5 कुमारियां जिनको दूल्हे के साथ जाने के लिए मौका मिला, पता है क्यों मौका मिला, क्योंकि उनके दियों में तेल था, उनके पास अभिषेक। भले वो सो गए तो भी वो सब 10 ही सो गए, लेट हो गया तो 10 सो गए, और 10 कुमारियां सोने के बावजूद भी जब उनको पता चला कि दूल्हा आ गया, उठ गई, सभी उठी, सभी तैयारियां कर रही है, और जब रेडी होने का समय आया, 5 के दियों में तेल था। हमें जांचना चाहिए क्या आज हमारे दियों में तेल है, और अगर नहीं है तो समय है, यही समय है अपने दियों को ठीक करें, अपने जीवन को ठीक करें, यही समय है। इसी समय में, ये समय, आज का समय, आज प्रभु ने हमको दिया है अपने दियों को ठीक करने, अपने अभिषेक को चेक करने, क्या मेरे दियों में, क्या मेरे कुप्पी में तेल है, और अगर है तो मैं मेरे दूल्हे के साथ मैं उस शादी में शामिल हो जाऊंगी, मेरे वस्त्रों के साथ, मेरे सारे तैयारियों के साथ, मेरे गहनों के साथ मैं उस शादी में मैं जाने पाऊंगी। यहाँ पर वचन कहता है, आखिरी का वचन कहता है कि मैं ऐसा करूंगा। यहाँ पर और एक वचन है, 10 वचन, हे
राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है पता है कि जैसे जब दुल्हन अपने दूल्हे के साथ जाती है तो अपने माँ पिताजी के घर को छोड़कर वो नए जगह पर जाकर सेटल होने के लिए वो तैयार होती है। आज खुदा का वचन हमारे पास आ रहा है, हमारे लोगों को, हमारे माता पिता के घर, ये जो हमारे पूर्वजों की जो रीति रिवाज है, हमारे जो बाकी की सारी चीजें हैं कि जो हम लेकर हम प्रभु के साथ नहीं जाते। अगर हम हमारे माता पिता के, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने पिता के घर को छोड़ दे और उस पर ध्यान दे जो तेरा दूल्हा है, क्योंकि वो तेरा प्रभु है। अगर हम हमारे पुराने चाल चलन को लेकर चलना चाहे तो हम जा नहीं पाएंगे, हम अपने दूल्हे के साथ चल नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, दूल्हे के साथ एक नहीं हो पाएंगे। इसलिए वचन कहता है अपने पुराने चाल चलन को, अपने पैटर्न को, वो बाप के पैटर्न को, वो दुख के पैटर्न को पीछे छोड़ दे और देख कि जिसके साथ तू जा रही है वो तेरा प्रभु है, वो तेरा राजा है, उसके दंडवत के लिए तैयार हो जा। और अगर हम अपने दिलों को तैयार करते हैं अपने राजा के लिए, अपने दूल्हे के लिए, जब हम तैयार करते हैं, परमेश्वर का वचन, आखिरी वचन कहता है कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। तब कहता है कि मैं तुझे, अगर मेरे पास आ गया, तूने अपने आप को मेरे हाथों में दे दिया, तो मैं तेरे नाम को बड़ा बनाऊंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी से, पीढ़ी दर पीढ़ी, खुदा का वचन जैसे कहता है, हम उस वेडिंग में शामिल होने जा रहे हैं जहां पर मेमना यीशु मसीह वो दूल्हा है, हम कलीसिया, हम दुल्हन है और हम हमेशा राज करेंगे। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य कहता है, हम हमेशा राज्य करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी, हम जनरेशन टू जनरेशन, हम हमेशा राज करेंगे। क्या आज कलीसिया आप ऐसी दुल्हन बनना चाहते हैं जो यीशु मसीह के उस दूल्हे के लिए तैयार हो रही है? उसके ये वर्ल्डली तैयारी नहीं, ये आत्मिक तैयारी, आत्मिक, क्योंकि हमारा दूल्हा आत्मिक है। इसके लिए कलीसिया, हम जो दुल्हन है, हमें भी आत्मिक तैयारी करनी है। हमारे गहने आत्मिक होने चाहिए, हमारे कपड़े आत्मिक होने चाहिए, हमारा चाल चलन ना झुर्री, जो दूल्हे को पसंद है। दूल्हा किस लिए आ रहा है? हमारे लिए आ रहा है। तो आज हमारे जीवन में यदि कोई दाग या छुरी, कुछ भी अगर हमारे वस्त्र पर है, तो आज ये धुलने का समय है। आज हमारे दियों को चेक करने का समय है। खुदा अभिषेक से भरने पर है, अभिषेक से भरने पर है, खुदा हर्ष के अभिषेक से भरने पर है। वो आनंद, सोचो कि मेरा खुदा, मेरा दूल्हा आ रहा है, तो दुल्हन कितनी आनंदित, कितनी आनंदित। क्या उसे कुछ बात की दुख होगा? किसी बात का उसे वो याद रहेगा कि अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? नहीं, जब दुल्हन और दुल्हन जब एक दूसरे को देखते हैं, उन्हें किसी की याद नहीं आती, किसी की याद नहीं आती। आपने शादी में देखा होगा, जब दूल्हा और दुल्हन एक साथ बैठे रहते हैं, उनको नो मैटर, उनको पता नहीं कि खाने वाले का क्या हो गया, लोग आ रहे हैं कि नहीं, कौन लोग आए, डेकोरेटर्स ने कुछ किया कि नहीं, स्टेज बना है कि नहीं, वो मेरी अंगूठी कहीं रखी है कि नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं। उनका ध्यान दूल्हे का ध्यान दुल्हन पर और दुल्हन का ध्यान दूल्हे पर होता है हर समय। मैंने हमेशा कई सारे शादियों में मैंने देखा कि दुल्हन इतनी सुंदर होती है कि दूल्हे की नजर उससे हटती ही नहीं। आज यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, वो हमें देख रहा, उसकी नजर हमसे हटती ही नहीं। क्या हमारी
हमारे दूल्हे पर है, या हम दुनिया के लोगों के बीच में, कपड़ों में, गहनों में, रिश्तेदारों में, उसमें फंसे। शादी लगने के समय में अगर दुल्हन की माँ बोलती है कि बेटा अभी तू मेरे पास में रुक जा, थोड़ा आज के दिन रुक जा, दुल्हन बोलेगी मम्मी अभी नहीं, अब तक रुकी, अब नहीं, अब मेरा जाने का समय आ गया, मेरा दूल्हा आ गया, अब मैं दूल्हे के साथ में जाऊंगी, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो रिश्तेदार, वो माँ बाप, वो हर एक, वो दोस्त, वो सारे लोग जो शादी में आए, मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा दूल्हा यहाँ पर, मेरा दूल्हा यहाँ पर है, वो मुझे लेने आया है और वो मुझे लेकर जाएगा और मैं उसके साथ में जाने पाऊंगी। आज कलीसिया, हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। हमारा दूल्हा हमें ताक रहा है, देख रहा है कि मेरी दुल्हन कैसे तैयार हो रही है। क्या दुल्हन को ये एहसास है कि मेरा दूल्हा मुझे देख रहा है? सोचो, इमेजिन करो कि हमारा यीशु मसीह, हमारा दूल्हा हमें देख रहा है और देख रहा है कि कैसे मेरी दुल्हन कैसे तैयार हो रही, कितनी सुंदर है। यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा कि राजकुमारी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। जब यीशु मसीह हमें देखता है तो देख रहा है कि मेरी दुल्हन कितनी खूबसूरत, कितनी पवित्र, इसने मेरे लिए अपने आप को पवित्र रखा है, इसने मेरे लिए अपने आप को सजा कर रखा है, इसने मेरे लिए दुनिया में ये मिक्स नहीं हुई, ये मेरे लिए सेपरेटेड है, मेरे लिए कॉन्सेक्रेटेड है, मेरे लिए पवित्र की गई मेरी दुल्हन। ऐसी दुल्हन को लेने के लिए खुदा आने पर है, यीशु मसीह आने पर है और बहुत जल्द आने पर है। प्रकाशित वाक्य में वचन कहता है, मारानाथा, हे प्रभु आ, हे प्रभु आ। ये कब कहेंगे? जब दुल्हन रेडी। कलीसिया, ये समय है, समय को व्यर्थ ना कराए, लोगों के ऊपर ध्यान ना दे, अपने आप की नजर, अपनी नजर अपने दूल्हे पर टिकाए रखे। वो हमें लेने के लिए आ रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। हम दुआ करेंगे। खुदा आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। खुदा, हम आपकी दुल्हन है राजा, दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमें तैयार करे प्रभु जी। जो अभिषेक आपने हम पर रखा है प्रभु जी, आनंद का अभिषेक, हर्ष का अभिषेक, खुदा आज उस अभिषेक को हम एक्टिवेट कर दे प्रभु जी। जो लोग हमारे इर्द गिर्द आते हैं प्रभु जी, वो सभी लोग कितने भी निराश, कितने भी दुख से भरे, कितने भी टूटे मन के क्यों ना हो, जब वो हमसे मिलेंगे खुदा, वो आनंद के अभिषेक में भरने पाए राजा। खुदा आप ऐसे करना राजा, आपने ऐसे किया, इसलिए धन्यवाद खुदा। प्रभु आप अपनी दुल्हन को तैयार करें, पवित्र आत्मा हमें तैयार कर परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, उस दिन के लिए हमें तैयार कर, जिस दिन हमारा दुल्हा आने पर। आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। हम अपनी नजर को आपने और ताकते हैं प्रभु जी, आप पर फिक्स करते हैं राजा। खुदा हमारी तैयारी कर, यीशु के सुंदर नाम में मांगते जो हमारा दूल्हा है।